हाय गुड इवनिंग बच्चों, जितने भी आ रहे हैं सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ बोलो बेटा आलोक, बेटा बोलो बेटा आलोक। अरे वो क्या ना, लाइट ज्यादा आ रहा है इसलिए। चलो ओके। लास्ट वाले क्लास हम कहाँ पे खत्म किया था बच्चों? कौन से पार्ट पे थे हम लोग लास्ट क्लास के अंदर? बॉयल टेम्परेचर, राइट है ना? हाँ बॉयल टेम्परेचर पे। ठीक है, ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं और ओके। हाय लगाना बेटा, गुड इवनिंग पंकज, ललित, अलौकिक, दिनेश, सबको गुड इवनिंग बच्चा, सबको गुड इवनिंग। हाय अंशुल, हाय सिमरन बेटा, हाय बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हिना बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड कल हम करेंगे इसका प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना? काफी सिंपल है। गुड इवनिंग वैभव बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया ना? पानी। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे क्या? थोड़े थे और बच्चे? बोलो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर। ओके, इतने, आई थिंक इतने बच्चे थे। तो ठीक है बच्चों, अगेन हम स्टार्ट करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं बोलूंगा कि आपका जो वेंटर वाला पार्ट था ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आपको मॉडरेट प्रेशर पे और आपका हाई प्रेशर पे जेड की वैल्यू क्या आती है वो आपको पता होनी चाहिए, कि ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? एंड देन ये वेंटर वाले कॉन्स्टेंट्स, आपको इसको यूनिट्स फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों? फिर आपका ए और बी क्या दिखाता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। हमने क्या था, प्रेशर में करेक्शन किससे किया था? हमने ऐड किया था प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को। सिमिलरली हमने वॉल्यूम में किया था, हमने एन बी को माइनस किया था, है ना बच्चों? इतना किया था ना बच्चों? यस नो? हेलो यस हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर। हाँ, ऐसा बोलने का बच्चा, ऐसा बोलने का जी। चलिए ओके, अब हमने ये वाला पार्ट पूरा खत्म कर दिया था। अब हम जाते हैं किसके बारे में? हम जाते हैं आगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में। अब अभी हम पढ़ते हैं लिक्विफिकेशन गैस के बारे में। अभी थोड़े बच्चे आ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग जसिका, गुड इवनिंग। हाय इंद्रेश, गुड इवनिंग बच्चे। ओके, अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस क्लास को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना? काफी इजी है, बेसिक्स है। एंड हम कल कल क्या करेंगे?
कल इस चैप्टर का JW कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं ना। तो आपको पता भी चल जाएगा जब भी आप JW को इस चैप्टर पढ़ने वाले होगा तो आपको स्पेसिफिक इन 4 चीज को ध्यान रखना है। कौन सा? एक तो आपको लॉस, जितने भी लॉस उसके ग्राफ्स, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, हाँ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, RMS स्पीड, उनके सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, और आपको वैन डेर वाल्स। तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला मैं बोलूँ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिक्विफेक्शन के बारे में। इसमें से भी कई कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं ना। अब ये होता क्या देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में तो मैं क्या बोलूंगा, वो होता है आपका, आप बोलोगे इट इज द कंडेंसेशन कंडेंसेशन of gas into liquid state है ना। मैं ये बोलूंगा, सिंपल सी बात है जब मैं बात करता हूँ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में। सेकेंड में क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं क्या बोलूंगा, मैं बाई, अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर घटाते हैं, क्या होगा, अगर आपका क्या होगा टेम्परेचर घटेगा तो हम, सिंपल सी बात है, हमारा कंडीशन कैसा होगा, आप बोलोगे जब क्या होता है टेम्परेचर घटाते हैं मतलब लू करते हैं, एंड करते हैं एंड प्रेशर को हाई करते हैं, क्या कहते हैं प्रेशर को हाई करेंगे, तो अब क्या बोलोगे कोई भी गैस क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने क्या, कोई भी गैस है उसको क्या किया, उसका टेम्परेचर कम लेके चले गए। जैसे टेम्परेचर कम लेके गया तो क्या हुआ, आप बोलोगे कि आपने क्या देखा, आपने प्रेशर अप्लाई किया। अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, कोई भी गैस क्या होगा आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगेन जब हम कूलिंग करेंगे, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो मतलब क्या होगा, कूलिंग हो रहा है, और आपका कूलिंग हो रहा है। अगर आपका कूलिंग हो रहा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बोलोगे कूलिंग इज राइज टू काइनेटिक एनर्जी, आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लो हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो पहले क्या कर रहे थे, आपके जो मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे थे, अब क्या होगा, वो रैंडम मूव नहीं होगा। अब क्या, उनकी एनर्जी कम आ गई। अगर एनर्जी कम हो गई तो क्या होगा, बच्चों, आप बोलोगे उनके बीच में जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, कैसा आपका, जिसमें जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा। तो ये क्या आपका लिक्विफेक्शन प्रोसेस है, क्या आपका ये लिक्विफेक्शन। तो लिक्विफेक्शन कैसे करोगे बच्चों, सबसे पहले हमें करना क्या है, टेम्परेचर कम करना है। हमने टेम्परेचर कम किया एंड हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो हमें क्या होगा, गैस से क्या होगा आपका लिक्विड बन जाएगा। सिमिलरली जब कूलिंग होती क्या होगा आपका, आपका आपके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स पास में तो क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन हो, क्या होगा, फिर क्या होगा आपका गैस से लिक्विड बन जाएगा। फिर क्या होगा आपका गैस से लिक्विड बन जाएगा। अब देखो, अब हुआ क्या, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम इस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं थॉमस एंड्रूज के बारे में। थॉमस एंड्रूज के बारे में, ठीक है ना। अभी क्या थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, इसका स्टडी किया किसमें, वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। उन्होंने क्या किया, वेरियस टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में स्टडी किया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या मिला, उनको कर्व मिला, है ना। तो देखो किस पे कर रहे हैं, टेम्परेचर, और किस पे कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर पे कर रहे हैं। तो अब कैसे मिलेगा आपको, हाइपरबोला कर्व मिलेगा। अभी हम इससे ग्राफ के बारे में पढ़ाई करते हैं ना। तो आपको समझ पड़ा लिक्विफेक्शन के बारे में, तो इतना पार्ट क्या आपका लिक्विफेक्शन का बेसिक पार्ट है। अभी हम जाते हैं ग्राफ के बारे में। ओके, ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान समझना है कि हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ना जो वैल्यूज दिया होगा वो आपका ये दिया होगा 48.1, 30.98, 21.5 एंड 13.1। लेकिन मैंने यहाँ पे मैंने अपने यहाँ पे अपने से 5 ग्राफ ले लिया है। हम पांचों में पढ़ाई करें, ठीक है ना। अभी हम पांचों में पढ़ाई करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टोटल 3 या 4 कर्व दिख रहे हो, राइट। क्या दिख रहा है आपको, 3 या 4 कर्व दिख रहा होगा। अभी हर एक कर्व का कुछ अपना मीनिंग है, हर एक कर्व का क्या आपका कुछ मीनिंग है। अब देखो
हम बात करते हैं फर्स्ट कर्व की, हम बात करते हैं फर्स्ट कर्व की। कौन सा कर्व एट 50 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा कर्व 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखोगे जब हमने कर्व क्या था 50 डिग्री सेल्सियस, किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो आपको ग्राफ कैसे मिल रहा है बच्चों, ये बताओ, ग्राफ 50 डिग्री पे ग्राफ हमें कैसे मिल रहा है, बताओ बच्चों कैसे मिल रहा है ग्राफ 50 पे, बोलो बच्चों कैसे मिल रहा है 50 पे ग्राफ कैसे मिल रहा है। आप बोलोगे ये ना, ये क्या 50 पे ग्राफ है, तो क्या मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है हाइपरबोला, है कि नहीं बच्चों, कैसे मिल रहा है हमारा हाइपर, कैसे हमें हाइपरबोला मिल रहा है कि नहीं बच्चों, हाँ या ना आता बोलो। यस सर। यस सर। कैसे लोग? यस सर। जी जी जी, कुछ बोलना ठीक है ना। हाँ, तो हम ये देख पा रहे हैं जब आपका क्या है, जब आपका कर्व कितना है 50 डिग्री सेल्सियस पे है, हमें कैसे मिल रहा है हाइपरबोला कर्व मिल रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं अगर क्या का टेम्परेचर 50 डिग्री है तो क्या होगा, आप बोलोगे इट ओबे बॉयल्स लॉ, इट ओबे बॉयल्स लॉ, है ना, ये बॉयल्स लॉ ओबे कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा दैट इट बिहेव लाइक आइडियल गैस, इट बिहेव लाइक आइडियल गैस, आइडियल गैस जैसे बिहेव कर रहा है। और इससे आप क्या, इससे क्या समझ सकते हो, आइडियल गैस एंड गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, गैस कैनॉट बी liquefied by by applying high pressure, by applying high pressure, है कि नहीं बच्चा। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कर्व के बारे में देखा। तो फर्स्ट कर्व क्या कहता है आपका, फर्स्ट कर्व ये कहता है अगर टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या होगा, वो जो गैस है कैसे, अगर आपका बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो मतलब क्या वो कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, एक आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उस टेम्परेचर पे, इस पे दैट 50 पे क्या होगा, आप भले जितना ही प्रेशर अप्लाई कर लो क्या होगा, गैस कभी लिक्विड बन ही नहीं सकता, क्या होगा कभी लिक्विड बन नहीं सकता। फिर क्या होगा, फिर आप देख सकते हो सेकंड, फिर आप देख लो सेकंड पॉइंट के बारे में, ये मैंने फर्स्ट के बारे में लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ सेकंड के बारे में, अब मैं सेकंड केस के बारे में बताऊँ। तो सेकंड कौन सा है, आप बोलोगे 31.1, क्या आपका 31.1 डिग्री है ना। तो आप ये बोलोगे एट 31.1 डिग्री आप क्या बोलोगे, द गैस deviate from ideal behavior, from ideal behavior। ये मुझे कैसे पता चला, आप ये बोलोगे देखो अगर आपका आइडियल बिहेवियर शो करता तो कैसा होता, आपका ऐसा हाइपर बुलाना चाहिए था, कैसा आना चाहिए था, हाइपर बुलाना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये देख सकते हो जब क्या है, जब आपका टेम्परेचर कितना है, जब आपका टेम्परेचर जब आपका टेम्परेचर कितना है 31.1, 31 तो कैसा मिल रहा है आपको, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा आपको ऐसा मिल रहा है, आपका एक स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ मिल रहा है ना, थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये बोलोगे गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्या होगा आपका गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना बच्चों, समझ गए वाला पार्ट। यस सर। यस सर। ओके ओके, ये हमने सेकंड कर्व के बारे में देखा। अभी हम थर्ड, 2 सेकंड बच्चों, 2 सेकंड ना, 2 सेकंड। अब ये बोलोगे, ये हमने सेकंड पॉइंट के बारे में देखा। अब देखो हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट कौन सा, आप बोलोगे अ टेम्परेचर 30.98, कितना होगा अ टेम्परेचर 30.98, तो क्या बोलोगे अट 30.98 क्या बोलोगे, अगेन क्या होगा, लो टेम्परेचर क्या होगा, गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्या बोलोगे गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर एंड at 30.98 एंड प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे आपका प्रेशर है आपका 73, कितना है 73 एटमोसफियर है, कितना है प्रेशर 73 एटमोसफियर। आप बोलोगे लिक्विड, आप बोलोगे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस
लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर फॉर फर्स्ट टाइम, अपीयर फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब क्या होगा इस टेम्परेचर क्या होगा आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपका, क्या बना आपका फर्स्ट टाइम बना, क्या बना आपका फर्स्ट टाइम बना, ठीक है ना। और हमने क्या किया, प्रेशर पे अप्लाई किया और टेम्परेचर कितने पे लेके आए 30.98 पे लेके आए। इसका मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे ये जो टेम्परेचर है जो आपका क्या हुआ फर्स्ट टाइम क्या होगा आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बना, हम उससे क्या बनेंगे, हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या होगा आप बोलेंगे उसको क्रिटिकल टेम्परेचर। हम ये बोल सकते हैं द टेम्परेचर अबव विच गैस cannot be liquefied by applying pressure is called critical temperature। मतलब क्या, अगर आप करते हो टेम्परेचर को 31 लेते हो, है ना, 31 लेते हो और आप बहुत जोर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फिर भी क्या होगा आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड कभी लिक्विड में नहीं बनेगा। लिक्विड में कब बनेगा, आपका बनेगा ऑलवेज कब में बनेगा, जब आपका 30.98 पे आएगा तभी आपका क्या बनेगा, आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या होगा आपका ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। समझ के बच्चा, यस सर। समझ के वाला पार्ट सारे बच्चे, ईशान, पंकज, ललित, आर्यन, Yes, अक्षय, निकेत, yes, sir. Yes, sir. है ना, ओके। Yes, sir. तो आप ये बोलोगे एट 30.98 डिग्री सेल्सियस आप क्या बोलोगे, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फर्स्ट टाइम एंड गैस डिविएट फ्रॉम आइडल बिहेवियर। कब हो रहा है, इतने टेम्परेचर पे और कितने प्रेशर पे आपका 73 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है ना, इतना दिखा, ओके ये हमने दिखा। और इसका जो वॉल्यूम होगा उसे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। हम थोड़ा आगे बढ़े थे ना, अभी हम खाली कर्व के बारे में पढ़ाई करते हैं, ये हमने पॉइंट देखा। अब देखो अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। अब क्या हो रहा है, हमने क्या टेम्परेचर को और कम कर दिया, कितना कर दिया, हमने टेम्परेचर किया 21.5, क्या किया हमने 21.5 किया। उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में ये हुआ, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ हर एक पॉइंट को। देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपका, इसको मैं ए लेता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ और इसको मैं डी मानता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिखा बच्चों, यस सर। है ना, ये पॉइंट दिखा। तो आप ये बोल सकते हो कि अट 21.5 तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका क्या हो रहा है, गैस हमने क्या किया, गैस को इतना टेम्परेचर पे किया और हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो आप क्या बोलोगे पॉइंट बी पे, क्या बोलोगे अट पॉइंट बी, अट पॉइंट बी आप क्या बोलोगे अट पॉइंट बी लिक्विफिकेशन स्टार्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रही है। और खत्म क्या पे हो रहा है, आपका खत्म बन रहा है सी पे, अट पॉइंट सी लिक्विफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो रेंज है आपका, ये जो रेंज है, ये आपका जो रेंज है, ये रेंज में क्या हो रहा है, आपका लिक्विड भी है और आपका गैस स्टेट भी है, क्या आपका है, आपका उस स्टेट पे क्या आपका लिक्विड CO2 भी है और आपका गैसेस CO2 दोनों आपका वहां पर है, ठीक है ना, समझ गया वाला पार्ट। तब ये बोलोगे एट टेम्परेचर 21.5 क्या होगा, लिक्विफाइज कहाँ पे स्टार्ट होगा, बी पॉइंट पे स्टार्ट होगा। मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, लिक्विड गैसेस CO2 लिक्विड बनना स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा, खत्म होगा आपको पॉइंट सी पे। सिमिलरली आप बोलोगे जब क्या होगा, जब हम टेम्परेचर कितना लेके आते हैं, जब हम टेम्परेचर लेके आते हैं 13.1 डिग्री पे, क्या देखते हैं, जब हम क्या देखते हैं टेम्परेचर 13.1 डिग्री पे लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं, अब मान के चलो अगेन मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर देता हूँ, आपको यहाँ पे नंबर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा वो, ठीक है। कौन सा कलर चुनूं मैं, ये कलर चुनता हूँ। तो आप बोलोगे मैं यहाँ पे देता हूँ पॉइंट, यहाँ पे देता हूँ मैं पॉइंट जे, यहाँ पे के, यहाँ पे नहीं, जे के एल और एम, इस पॉइंट को मैं एम देता हूँ, ठीक है ना। दिख रहा है बच्चों, ये पॉइंट दिख रहा है सभी को, जे के एल एम Yes, sir. दिख रहा है ना, ओके। अब यहाँ पे बोलोगे एट 31.1 डिग्री आप क्या बोलोगे, लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, आप बोलोगे एट पॉइंट के लिक्विफेक्शन क्या हो रहा है आपका स्टार्ट हो, क्या आपका लिक्विफेक्शन क्या हो रहा है, आपके लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, आप बोलोगे एट पॉइंट एल, एल पे क्या हो रहा है आपका लिक्विफेक्शन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, क्या हो रहा है आपका एंड हो रहा है। लेकिन आप बताओ बच्चों कौन सा ग्राफ बड़ा है, देखो आप ये देख पा रहे हो जो 21.5 क्या है, उसका उसका रेंज कितना है, उसका रेंज के लिए इतना रेंज है, इसका इतना। लेकिन क्या हुआ
जब आपने क्या किया, टेम्परेचर कम किया, कितना पे 13.1 पे। आपको रेंज कितना मिला, आपको रेंज इतना मिला, क्या मिला, इतना रेंज मिला। तो हमें इससे ये समझ में आता है, जब हम क्या करते हैं, गैस को क्या करते हैं, कम टेम्परेचर पे लेके आते हैं और क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, गैस जल्दी लिक्विड बन जाता है। सच बड़ा बच्चों, सभी को ये पार्ट, यस सर। सभी को ये पार्ट समझ पड़ा, Yes, sir. सभी को, सभी बच्चों को। यस सर। ओके, ईशान बेटा, ललित, अलौकिक, सभी बच्चे बताओ आपको हमें Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, अभी Yes, देखो sir. अभी ना मैं आपको पूरा वापस समराइज करता हूँ। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ था, आप बोलोगे जो कप 50 डिग्री पे था, जो आपका ये वाला कप था, रेड वाला कप था, आप क्या बोलो 50 डिग्री पे क्या होता है, आपको गैस के साथ आपका आइडियल गैस बिहेव शो कर रहा था। इसका मतलब क्या, अगर मैं वहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे, क्या हो रहा है, आपका गैस लिक्विफाई नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस लिक्विफाई नहीं हो रहा है। क्या हो रहा, जब आपने क्या किया, जब आपने टेम्परेचर को 31.1 पे लेके गए, तो क्या हुआ, गैस डिवाइड किया आइडियल गैस से, लेकिन उस टेम्परेचर पे क्या हुआ, आपका गैस लिक्विफाई नहीं बना। क्या हुआ, आपका गैस लिक्विफाई नहीं बना। आपका गैस लिक्विफाई कब बना, आपका बना 30.98 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर कितना था, प्रेशर था आपका 70 एटमोसफेयर थे। तो क्या आपने क्या देखा, जब टेम्परेचर इतना पे था, दैट इज 30.9 पे था, आपने क्या देखा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड आपने फर्स्ट टाइम देखा। क्या देखा आपने, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट टाइम देखा। ठीक है, और एक बात, कौन से प्रेशर पे, पीसी पे। तो जिस टेम्परेचर पे आपने फर्स्ट टाइम देखा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगेन फिर मैं क्या, टेम्परेचर को और कम किया। जब हमने क्या, टेम्परेचर कम किया, हमें क्या मिला, पूरा रेंज मिल गया। क्या मिला, पूरा एक रेंज मिल गया। उस रेंज में क्या हो रहा है, आपका लिक्विफाई स्टार्ट भी हो रहा है और खत्म भी हो रहा है। इसका मतलब क्या, उस रेंज में क्या हो रहा है, आपका ये जो रेंज है, आपका ये जो रेंज है, वो रेंज में क्या हो रहा है, आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी है और आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सिमिलरली क्या किए, जब आपका टेम्परेचर कितना गया, और कम चला गया, कितना 13.1 पे किया, तो क्या उन्होंने क्या देखा, आपका लिक्विफिकेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, आपका के पे स्टार्ट हो रहा है, खत्म क्या हो रहा है, एल पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब, इससे कंक्लूजन ये निकला, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं और करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या होगा, गैस इजिली लिक्विफाई हो जाएगा। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया बच्चा, यस ये वाला सर। पार्ट सबको समझ में आया, सारे बच्चों को। Yes, sir. ओके, अब देखो इससे कंक्लूजन क्या आता है, इससे कंक्लूजन ये आता है, आप ये बोल सकते हो, ओके थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब देखो इस ग्राफ से हमें कंक्लूजन क्या पता चलता है, यहाँ पे देखो हम 3 पॉइंट निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। फर्स्ट पॉइंट ये सकते हैं, जो आपका ग्राफ का राइट साइड वाला पार्ट है, जो आपका ग्राफ का राइट साइड वाला पार्ट है, उसमें क्या आपका वहां पर वो कैसा, वो आपका गैस स्टेट में है। जो आपका लेफ्ट साइड में है, क्या आपका वो आपका लिक्विड स्टेट में है, वो आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में। इसी वाला पार्ट, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, अगर मैं बोलूँ ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में क्या है आपका, ये आपका क्या है, गैस फॉर्म में, ये आपका कैसे है, गैस फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका गैस फॉर्म में है। लेकिन जो ग्राफ का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसमें क्या आपका आपका वहां पे क्या लिक्विड स्टेट में है। आप बोलोगे है ना, ये आपका लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जो आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कौन सा है, जो डोम शेप में है, जो आपका डोम शेप, उसमें क्या आपका, आप बोलोगे वहां पे आपका टू फेज है। वहां पे आप कितना फेज है, टू फेज है। आप क्या बोलोगे, वहां पे आपका लिक्विड CO2 भी है एंड आपका गैसेस CO2 भी है। क्या आपका वहां पे लिक्विड CO2 भी है, आपका गैसेस CO2 भी है। समझ में आया बच्चों वाला पार्ट पूरा अच्छे से, ये वाला पार्ट यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया बच्चा, मुझे एक से नहीं सुनना है, मुझे Yes, सबसे सुनना है। Yes, sir. पक्का, पक्का समझ में आया बच्चा, यस सर। ओके। Yes, तो sir. कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा, तो कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा वाला पार्ट, मुझे वाला पार्ट कौन एक्सप्लेन करने वाला है, प्लीज हैंड रेस करिए बच्चा, प्लीज हैंड रेस करिए। उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। मुझे एक्सप्लेन करेंगे मीनाक्षी, मीनाक्षी बेटा प्लीज एक्सप्लेन करो बच्चा। फर्स्ट पॉइंट 50 डिग्री पे क्या हो रहा है बच्चा, मीनाक्षी बेटा कौन एक्सप्लेन करेगा। जी बेटा 50 जब क्या था आपका कार्बन डाइऑक्साइड 50 डिग्री सेल्सियस पे था, तो वहां पे गैस कैसा बिहेवियर शो कर रहा था बच्चा,
बोलो बच्चा, कम ऑन ट्राई बच्चा, कम ऑन। ईशान बेटा कौन ट्राई करेगा? ओके जेसिका, हाँ ओके जेसिका बेटा प्लीज आप ट्राई करिए। सर जब हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस में था तो सर वो आइडियल भी हम्म। शो कर रहा था। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद हमारा टेम्परेचर सर आइडियल गैस को लो कर दिया। है। हाँ आप, हाँ तो आप क्या बोलोगे? जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर 31.1 पे लेके गए, तो क्या हुआ? जब हम टेम्परेचर 31.1 पे लेके गए, क्या हुआ आपका? वो क्या हो रहा है? गैस क्या हो रहा है? थोड़ा आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा, वो क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है आइडियल बिहेवियर से। फिर क्या हुआ आपका? 30.98 पे क्या हो रहा है आपका? 30.98 पे क्या हो रहा है बच्चा, जल्दी बताइए। 30.98 पे सर इसमें हमारी गैस सर लिक्विड में बन रही है सर, कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हो रहा है First आपका? पहली बार क्या हो रहा है आपका? लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बना किस टेम्परेचर पे? 30.18 पे। तो हमने क्या देखा? हाँ तो इस टेम्परेचर हमने क्या बोला? इस टेम्परेचर हमने बोला क्रिटिकल, क्या बोला इसको? क्रिटिकल टेम्परेचर बोला। इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये है कि मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 30.98, कितना है? 30.98, 31 पे, कितना मान? 31 मान लो। अगर मान के चलो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रखा है 33, कितना रखा है? 33 डिग्री सेल्सियस रखा है। मान के चलो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को 33 डिग्री सेल्सियस रखा है, और आप जोर से प्रेशर अप्लाई करो, आपका गैसेस कभी लिक्विड बनेगा ही नहीं बनेगा। अगर आपको उसको लिक्विड बनाने लेके आना है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इतने टेम्परेचर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप प्रेशर अप्लाई करो तब जाके वो लिक्विड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ पर समझ गए सारे बच्चे? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? अब जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो कोई गैस है, मान के चलो कोई गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? उसका मान के चलो 15, कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर आप करते हो, अगर आप उस गैस को मान के चलो लेके आते हो 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्या लेके आते हो? 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हो, और आप जोर से प्रेशर, बहुत जोर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, क्या होगा? गैस आपका लिक्विड नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? ये टेम्परेचर पर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद जब प्रेशर अप्लाई करोगे तब क्या बना? लिक्विड बन जाएगा। मान के चलो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना? 15 है। आपने क्या किया? गैस को लेके चले गए 10 पे, कितना लेके चले? 10 डिग्री पे लेके चले गए। अब और हमने क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा? वो गैस लिक्विड बन जाएगा। क्या होगा? गैस लिक्विड बन जाएगा। लेकिन 15 के ऊपर मान के जो 16 है, 17 है, तो क्या होगा? चाहे आप जितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, वो गैस कभी लिक्विड बनने ही नहीं वाला। समझ गए वाला पार्ट? वाला पार्ट समझ गए? Yes. अब देखो एक क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं, ठीक है ना? इसको हम करते हैं। क्वेश्चन है कि नहीं यहाँ पे? देख लेता हूँ। हाँ जैसे कि बेटा प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िए, प्लीज क्वेश्चन पढ़िए। Gases possess characteristic critical temperature which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the gas particles. Critical temperatures of ammonia and carbon dioxide are 405.5 Kelvin and 304.10 Kelvin respectively. Which of these gases will liquefy first when you start cooling from 500 Kelvin to their critical temperature? हाँ तो क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पे उन्होंने बोला जो अमोनिया है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? वहां पे आपका 405.5 है, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। और आपका क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना है? इसका आपका 304.1 केल्विन है, इतना है। तो अब ये पूछा है कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा? कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा? क्या आंसर होगा बच्चा? जल्दी बताओ, ट्राई करो बच्चों, कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा? अगर आप 500 डिग्री से नीचे आ रहे हो, नीचे कूलिंग करे जा रहे हो। एक आपका अमोनिया गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 405.5 है। दूसरा कितना है? 304.10 है, 10। तो किसका क्रिटिकल कोई सॉरी कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा? जल्दी बताओ बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नाइस ट्राई अक्षय। और कोई ट्राई करना चाहेगा? रितेश, दिनेश, मीनाक्षी, अलौकिक, मुकेश, जसिका, और भी जो बच्चे, ललित। अमोनिया। ओके उन्होंने अमोनिया बोला। क्या आंसर आएगा बच्चा? दिनेश। ऑब्वियसली बच्चा क्या होगा आपका? इसका आंसर क्या आएगा? अमोनिया। क्या आएगा आपका? अमोनिया आएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप बोलोगे जब आप 500 डिग्री से कम, 500 केल्विन से कम, क्या करो?
कम करते हो टेम्परेचर तो क्या होगा, सबसे पहले टेम्परेचर क्या आएगा, सबसे पहले तो ये टेम्परेचर आएगा ना, क्या आएगा आपका 405 आएगा। तो मतलब क्या होगा, जैसे आपका 405.5 केल्विन आया, उससे थोड़ा भी कम हुआ तो आपने क्या किया, प्रेशर को अप्लाई किया, तो क्या होगा, अमोनिया लिक्विड बन जाएगा। लेकिन क्या होगा, क्या उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, अभी टेम्परेचर कितना है, 405 ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 304.1 है। मतलब क्या, सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड को उस टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा। मतलब क्या, पहले 500 से 304.10 पे लेके जाओ, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करो, तब जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ रहे हो अक्षय बेटा, समझ में आया बच्चा अक्षय, यस सर। है ना। तो देखो ये पूरा पार्ट है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये पूरा पार्ट आपका कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो पूरा पार्ट आपको पढ़ाता अच्छे से, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा जी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बता दिया। अब देखो, जैसे मान के चलो ये जो टेम्परेचर है, ये जो जे पॉइंट है, मान के चलो ये टेम्परेचर पे क्या हो रहा है आपका, क्या बोलते हैं आपका, इस टेम्परेचर पे आपका जो गैस है वो फर्स्ट टाइम लिक्विड बना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा टीसी हो जाएगा, मतलब क्या आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। जो टेम्परेचर पे क्रिटिकल टेम्परेचर बना, हम क्या देखते हैं, उसका प्रेशर देखते हैं। जो प्रेशर पे जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया, ठीक है ना, जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया, मान के चलो तो गैस है, ठीक है ना, कोई गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 30.1, कितना है 30.1 है, तो आपने उस टेम्परेचर लेके आ गया, फिर आपने क्या प्रेशर अप्लाई स्टार्ट किया, आपने क्या किया, प्रेशर 1 रखा, फिर 2 बार का, फिर 3 बार का, तो क्या हुआ, 3 बार पे 1 बार आपने क्या टेम्परेचर को 31.1 पे सेट कर दिया, फिर आपने क्या किया, प्रेशर को 1 बार किया, लिक्विफाई नहीं हुआ, 2 बार किया, लिक्विफाई नहीं हुआ, 3 बार किया, 3 बार किया, तो क्या होगा, लिक्विफाई हो गया, तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा क्रिटिकल प्रेशर, क्या होगा आपका क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। बस पढ़ा बच्चों ये वाला पार्ट। तो सिमिलर क्या होगा आपका, क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है, सिमिलर क्या होता है आपका, क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है। अब ये वाला पार्ट है ना, अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट है ना, जे में आ चुका है, ये पार्ट आपका जे में आ चुका है। अब देखो शॉर्टकट देखो, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो क्या होगा, जो भी आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या होगा, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे पहले होगा। क्या होगा, सबसे पहले होगा, मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू होगा NH3 का। उसके बाद कौन सा पोलर है, फिर आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कौन सा पोलर है, फिर आप बोलोगे ऑक्सीजन, फिर कौन सा है, अब देखो हीलियम, फिर अब देखो, अभी देखो ऑक्सीजन भी नॉन पोलर है, नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है, लेकिन किसका वजन ज्यादा है, ऑक्सीजन, तो क्या होगा उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर बाद में क्या आएगा आपका नाइट्रोजन, लास्ट में कौन सा आएगा, हीलियम आएगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको पोलर मॉलिक्यूल्स और आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दिया गया होगा, जो आपका पोलर वाला होगा वो आपका उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉन पोलर। यहाँ पे पढ़ो प्लीज जसिका बेटा, प्लीज पढ़ो बच्चा, जसिका। Correct order is ammonia is greater than carbon dioxide, is greater than oxygen, is greater than nitrogen, and nitrogen is greater than helium. Non-polar molecules, molar mass and strength of intermolecular forces. ओके अब देखो, अगर आपको पोलर और नॉन पोलर में दिया हुआ तो क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा पोलर का। फिर आपको कंपेयर करना है नॉन पोलर के बारे में, अगर आपका सारे नॉन पोलर है, फिर आपको क्या देखना है, उनका वेट देखना है, किसका वेट ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा वो आगे आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो किसका मास ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, तो वो आगे आया, फिर वो बाद में गया, नाइट्रोजन बाद में गया, तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। ये वाला पार्ट आपका जे में पूछा गया है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए, प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है ना। ओके सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया वाला पार्ट, डन ये वाला पार्ट, Yes, sir. डन। चलिए ओके प्लीज बेटा इसको पढ़िए। Critical pressure. Minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert a gas into liquid is called critical pressure. हाँ अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि मान के चलो एक गैस है, एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 30.1 डिग्री है। आपने क्या, आपने थोड़ी प्रेशर डालना अप्लाई किया, आपने ये देखा कि एक ऐसा प्रेशर आया
जिसपे क्या होगा गैस लिक्विफाई, मतलब कि मान के चलो कितना है 3 बार, 3 बार प्रेशर में क्या हुआ गैस लिक्विड बन गया। अब मान के चलो अब 5 बार भी अप्लाई करो, 4 बार भी अप्लाई करो या 10 बार भी अप्लाई करो तो क्या होगा वो लिक्विड हो जाएगा। लेकिन क्या आपका एक मिनिमम प्रेशर आ गया। मिनिमम प्रेशर कौन सा है 3 बार। अगर आप 3 बार से नीचे अप्लाई करते हो वो आप उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। तो क्या इट इज द मिनिमम प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड एट विच क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। तो ये आपका क्या है आपका क्रिटिकल प्रेशर का डेफिनेशन है। सबको समझ आया बच्चा वाला पार्ट? सबको Yes, समझ sir. आया? चलिए Yes. आगे बढ़ते हैं। अगेन बेटा पढ़िए इसको। Critical volume. Volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure. क्या होगा द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या हम उसे क्या बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। समझ के बच्चा वाला पार्ट डन है? Sir. अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमने क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ा, अब हम क्या करेंगे उसको वैन डेर वाल्स इक्वेशन कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे उसको वैन डेर वाल्स इक्वेशन कंपेयर करेंगे। ये आपका जे में आ चुका है पिछली बार। अब देखो हमने क्या देखा क्रिटिकल क्वेश्चन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। एक आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, एक प्रेशर, आपका वॉल्यूम, है ना? आपका वॉल्यूम 3 आपका है, ठीक है ना? ओके अब देखो ये आपको ध्यान रखना है। प्लीज बेटा पढ़िए इसको, प्लीज बेटा पढ़िए इसको। Critical constants in term of van der Waals constant. हम्म, Vc is equal to 3b. Vc is equal to a upon 27b square and Tc is equal to 8a upon 27 rb. ओके अब देखो आपको एग्जाम में ना ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मान के चलो आपको ए और बी का वैल्यू दे दिया गया है, आपको क्या बोलेंगे फाइंड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है? आपको वैन डेर वाल्स कांस्टेंट दे देंगे, आपको बोलेंगे फाइंड क्रिटिकल प्रेशर। तो आपको ये क्वेश्चन यूज करना है। ये भी आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है बच्चा? ओके टीसी, टीसी क्या आपका टीसी इक्वल टू 8a/27 आरबी। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लेंगे। क्या करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लेंगे तो क्या होगा आपको इसको यू क्वेश्चन करना है। अब मान के चलो अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा? पीसी दैट इज क्रिटिकल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3/8 आरटीसी। ये भी आपका इक्वेशन है जो भी आपका एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों ये वाला पार्ट आपका एंट्रेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? Yes, sir. सारे बच्चे हैं मीनाक्षी, रितेश, दिनेश बेटा? Yes, sir. Yes, ओके sir. ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। ये आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया है, ये आपका टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया, प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है बच्चा? चलो ओके अब देखो द वैल्यू ऑफ VC इज नॉट रिलायबल and it cannot be measured properly, therefore determining the van der Waals constant PC and TC are used। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में दिया था आपको TC और PC का वैल्यू क्या निकालना, आपको van der Waals constant निकालना, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका IMP है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम क्या पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। तो आपको खाली आपको ध्यान रख देना है। अगर आप TC का तो आपका वैल्यू कितना आता है? आपका वैल्यू आता है 0.357। इसको ध्यान रखना। अगर एग्जाम आएगा TC ZC का वैल्यू क्या है आपको 0.375 लिखना है, ये आपको आना चाहिए। क्या होगा सिंपल सी बात है, हम क्या देखते हैं Z क्या होता है PV/RT होता है। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर मैंने यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे हर जगह होगा, यहाँ पे आपका CC लग जाएगा। बस सारे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर कितना आएगा आपका 0.3758 आ जाएगा। तो आपको इतना पार्ट ध्यान रखना है। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? डन Sir. बच्चों? ओके ओके प्लीज बच्चे इसको पढ़िए, प्लीज बच्चे इसको पढ़िए। Which of the following is correct for critical temperature? It is पढ़िए। the highest temperature at which liquid and vapor can coexist at a कोएग्जिस्ट coexist certain point on isotherm graph. Slope is 0 maximum. At a temperature below critical temperature, the molecules are close enough for the attractive forces to act and condensation occurs. Boils temperature always greater than critical temperature. ओके अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ए है। क्या है?
इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर विथ लिक्विड एंड वेपर क्या होगा, कोएक्सिस्ट होगा। मतलब क्या होगा, गैस एंड लिक्विड क्या होगा, सेम साइड में होगा। जैसे हमने देखो ग्राफ में पॉइंट दिया था, ये वाला पॉइंट, जब हम ग्राफ की बात करते क्या होता, हमें क्या मिलता, हमें क्या मिला था, हमें ये पॉइंट मिला था, ये पॉइंट में क्या होता है आपका, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा, लिक्विड और गैस से होगा फर्स्ट, क्या होगा मुझे फर्स्ट टाइम मिलेगा। मतलब क्या होगा, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे होगा आपका गैसेस CO2 एंड लिक्विड CO2 क्या होगा, साइमल्टेनियस, मतलब कि एक साथ एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा आपका, एक साथ एग्जिस्ट करेगा। समझ गए बच्चा, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. उसका आंसर क्या है, ये होगा। अब देखो ये पार्ट थोड़ा पढ़ के लिखा है यहाँ पे। टेम्परेचर बिलो TC द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इनफ फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स फॉर कंडक्शन। तो क्या होगा, ये आधा सही है, आधा गलत क्यों है, क्योंकि हमें प्रेशर भी तो अप्लाई करना है। अगर हम प्रेशर अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, गैस थोड़ी लिक्विड बनेगा। हमें प्रेशर अप्लाई करेगा तभी जाके हम गैस लिक्विड होगा ना। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, तब आपका आंसर सही होता। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। उसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चा, तो ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। अभी हम आगे जाते हैं किसके बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में। इसी में जाते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। अब देखो ये वाला पार्ट काफी सिंपल है, 3-4 स्लाइड ही है मेरे पास। ठीक है ना, आपको ना एग्जाम में अगर ये वाला पार्ट आएगा, आपको फॉर्मुला ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। उसके बाद हम बाकी थे डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल सा पार्ट है। एंड हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ग्राहम्स लॉ के बारे में। तो हम वो सब खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए प्लीज बच्चा पढ़ना स्टार्ट करिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमने जितना भी लिक्विफेक्शन में पढ़ाई किया, क्या किसी को भी कुछ प्लीज डाउट है तो प्लीज आप मुझे पूछ लीजिए। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज, किसी को डाउट है बच्चा? No, sir. अच्छा चलो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने उसका आंसर सही दे दिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, मान के चलो मेरा 3 गैस है। मेरा गैस मान के चलो एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, और एक मेरा है मान के चलो कौन सा है, अमोनिया। नहीं, ये नहीं लेता मैं लेता हूँ गैस ए, गैस बी, गैस सी। अब मान के चलता हूँ ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, बी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस, एंड आपका सी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ बच्चों, ए बी और सी में से कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा? फटाफट आप इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। C. सी। ओके, सबको सी समझ आ रहा है ना, सबको समझ में आया बच्चा, सी आ रहा है आंसर करके बच्चों? Yes, sir. ओके चलो, आई थिंक अभी Yes, वाला पार्ट, तो आई थिंक अभी वाला पार्ट समझ गए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट आप समझ गए। ओके चलिए, अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। प्लीज जेसिका बेटा प्लीज कंटिन्यू कीजिए इसको थोड़ा सा, प्लीज बेटा। जेसिका आप हो? Yes, sir. अगर आप थक गए हो तो फिर मैं किसी और को बोलूं? नहीं सर, सॉरी सर, मैं कुछ नहीं सॉरी इट्स ओके फाइन, पढ़िए। vapor pressure. Pressure exerted by the vapor in equilibrium with liquid at a given temperature. Vapor pressure doesn't change if the temperature remains constant. अब देखो बच्चों, जब हम वेपर प्रेशर के बारे में बोल रहे हैं, तो वेपर प्रेशर मतलब क्या, मतलब मान के चलो वेपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आप खाना पका रहे हो, है ना, आप खाना पका रहे हो, आपने बर्तन लिया, बर्तन में क्या लीड है, लिक्विड स्टेट में है, आपने हीट दिया तो क्या होगा, बर्तन क्या है, पैसे थोड़ा कांपेगा, हिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, वेपर कर रहा है, एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। हम उस प्रेशर क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या लिखा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। मतलब क्या होगा, जब खाना पका रहे तो क्या होगा, उसमें लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। तो अब प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, आपका गैस पड़ गया, आपका प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ गए? और हमने क्या देखा, वेपर प्रेशर डज नॉट चेंज इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आता है क्लॉसियस कैप्टन इक्वेशन, ये आपका एंट्रेंस में पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रेशर दिया गया है, एक फॉर्मूला होता है, प्लीज आप इसको लिख दीजिए। ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं, पर मैं समझता हूँ क्या पता आ जाए तो रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं,
log P2 by log P1 is equal to डेल्टा डेल्टा क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है ना। अगर आपको क्या दिया, आपका इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है, और आपको क्या निकालना है, हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ये भी कभी क्या पता क्वेश्चन, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कहीं से भी आ जा रहे हैं, मतलब थोड़ा लेवल बना के रख रहे हैं, इसलिए आपको इसको ये फॉर्मूला देख रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैप्रियॉन्स इक्वेशन। क्या स्पेलिंग में से लिखा हूँ, कैप्रियॉन्स इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं, कैप्रियॉन्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका इक्वेशन है, ये दिया नहीं है पर आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है ना। चलिए ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है पी टोटल। अभी आप डेल्टा के बारे में ध्यान रखो, तो क्या लिखा है, पी टोटल इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस अपन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस अपन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यहाँ अब देखो क्या लिखा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर इज कॉल्ड एक्वेशन। तो ये जो फॉर्म लिखा है ना, आपको पूरा इसको ध्यान रखना है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, पीटी मतलब क्या है, टोटल प्रेशर। पीजी क्या लिखा है, पीजी क्या होता है, पीजी इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। क्या लिखा है, इट इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो जब भी आपका प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, दैट इज टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, दैट इज एक्वस टेंशन। आपको ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा, यार डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। आपको है ना, खाली ये कुछ बड़ा चीज नहीं है, खाली आपको इक्वेशन ध्यान रखना है। ये वाला पार्ट काफी सिंपल आएगा। मान के चलो एग्जाम में पूछेंगे आपको फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और आपको एक्वस टेंशन दिया होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको टोटल प्रेशर उसको माइनस करना है, आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मिल जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ओके प्लीज बच्चा, अब ओके देखो, अभी आपको इक्वेशन क्या दिख रहा है, आपको दो वेल दिख रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, वेल को ओपन किया तो क्या होगा, आपका सारे मॉइस्चर अपने क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो गए। अब देखो ये जो इंटरमिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे किसी फोर्स की जरूरत है, अब बोलो यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूरत है, ये क्या होगा, आपस में अपने आप मिक्स होते जाएगा। क्या होगा, आपस में अपने आप मिक्स होते जाएगा। अब हम उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्लीज बच्चा पढ़िए, इसका डेफिनेशन पढ़िए बच्चा। Diffusion. डिफ्यूजन। Net spontaneous flow of gaseous molecules from a region of higher concentration, higher partial pressure, to a region of lower concentration, lower partial pressure. ओके, तो अब सिंपल सी बात है, जब भी कोई भी चीज फ्लो होगा तो क्या होगा, आपका हाई से क्या जाएगा, आपका हाई से लो जाएगा। तो क्या होगा, हायर प्रेशर से आपका लो प्रेशर में जाएगा। सच पढ़ा, बस यही आपको लिखा है। क्या लिखा है, इट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब इट इज द स्पॉन्टेनियस, मतलब क्या होगा, ये अपने आप होगा, इसे करने की जरूरत नहीं, क्या होगा, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक ना, ये डिफ्यूजन के बारे में। ओके प्लीज पढ़िए बच्चा इसको। Flow of gaseous molecules, region of high concentration to lower concentration, region of higher partial pressure to lower partial pressure. ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे खाली डिफ्यूजन के बारे में बता दिया है कि डिफ्यूजन ये होता है। मैं बोलूंगा ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ग्राम्स का इक्वेशन है, वो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीज बताना चाहता था यहाँ पर। हाँ, अगर क्या होगा, एक हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है ना, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट अगर देखो, अगर क्या होगा, अगर आपका प्रेशर कितना होगा, 1 बार, क्या होगा, आपका प्रेशर अगर 1 बार होगा, क्या होगा, 1 बार होगा, और हम क्या बोलेंगे, वो कोई चीज क्या हो रही है, बॉयल हो रही है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना। अगर क्या होगा, अगर आपका प्रेशर कितना होगा, और अगर अपने प्रेशर लगा रहे हो 1 एटमॉस्फेयर, क्या लगा रहे हो आप, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लगा रहे हो, तो क्या होगा, हम उससे बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये आपका बुक में है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दो इसके बारे में। समझ गए बच्चा, खाली ध्यान रखना है। 1 बार होगा तो क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर तो क्या होगा, 1 बार में स्टैंडर्ड, 1 एटमॉस्फेयर नॉर्मल। ठीक है, बस इतना ही। चल ओके, अब देखो, हाँ ये थोड़ा पार्ट है जो आपके एग्जाम में कभी आ सकता है, शायद, मोस्टली नहीं आता, लेकिन देखना। पढ़िए बच्चा, इसको पढ़िए। Graham's law of diffusion.
Under similar conditions of pressure and temperature, the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of the densities. हाँ डेंसिटीज एंड या फिर डेंसिटी बोले ना तो आप बोल सकते हो डेंसिटी भी होता है, यहाँ पे बोलोगे वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है ना, एंड मोलर मास इनवर्स लिया, ये भी इनवर्स, तो क्या बोल सकते हो दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1/d हो जाएगा, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, m क्या आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, जैसे हमारा बॉयस लॉ था वो उस टाइप का था, उसके बारे में, ठीक है ना, और कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट उसके मेथोडोलॉजी है, इस सभी चीज अगर आपको आएगा ना, आपको ध्यान रखना है, इन सबका मतलब एक ही है, जैसे माइनस dn बाई dt, तो क्या होगा, ये आपका होगा मोल फ्लो रेट, क्या होगा, n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, v मतलब क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे t लिखा है ना, t मतलब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में, p मतलब क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप पर रेट, x मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस पर यूनिट टाइम, सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, ये पूरा आपका ग्राहम्स लॉ के बारे में डिफरेंट इक्वेशन को शो कर रहा है, तो आपको एग्जाम में डरना नहीं है, ये पूरा पॉइंट, ये किसके डिपेंड करता है, आपका ग्राहम्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी एंड आपका मॉलिक्यूलर मास के बारे में, समझिए बच्चा लोग पहला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके प्लीज आगे पढ़े बच्चा, आगे पढ़े इसको। Graham's law of diffusion, general form of Graham's law. R gas is inverse directly proportional to PA upon square root of MT. Here P is partial pressure of gas, A is area of orifice, and M is molar mass of gas, and T is temperature of gas. अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ओरिफिस बोला है, इसका मतलब क्या हो, मान के चलो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, क्या बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है ना, मान के चलो इस बॉक्स के अंदर मैंने इतना होल किया है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने होल में से क्या हो रहा है, आपका पास हो रहा है चीज, तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ओरिफिस बोलेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका ना एग्जाम में देंगे, अगर आप आएगा तो ये पार्ट मोस्टली क्या होता है, ये आपका ग्राम्स लॉ का डिफरेंट इक्वेशन है, समझ पड़ा। अब यहाँ पे कैसा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आपका मोलर मास, अगर क्या हमने क्या देखा था डेंसिटी का, हमने देखा था डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है या वेपर डेंसिटी है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, इट इज ऑटोमेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, बस खत्म, इतने पार्ट है, समझ गए वाला पार्ट बच्चों, सारे बच्चे, Yes, sir. ललित बेटा, दिनेश, हितेश बेटा, मीनाक्षी, Yes, sir. सारे बच्चे, ओके काफी सिंपल है, नो डाउट, ओके आगे बढ़, देखो अगेन वो चीज आ गया, ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन, क्या और हमने देखा, सेम चीज देखा, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू डेंसिटी के बाद, देखो अगर आपका दो चीज होगा, मान के चलो अगर मैं लिखता हूँ, चलो मैं दूसरा एक क्वेश्चन भी देता हूँ, आपको काम आएगा एग्जाम में, ये पार्ट देखो, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, the rate of diffusion, that is small r, is equal to volume of gas diffused divided by time taken, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ना, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो गया अपॉन टाइम टेकन, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों, ये आपका खाली आपको एक पेज में, इतने छोटे से पेज में आपको इतना लिख देना है, बाकी पूरा थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस बार, सबको समझ में आ रहा है बच्चा, ये पार्ट आ रहा Yes, है, sir. ओके Yes, sir. ओके, आर क्या है, आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर क्या है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन, प्लीज बच्चा पढ़िए इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम्स लॉ के बारे में, Separation of isotopes in determining densities and molecular masses of unknown gases. Separation of gases having different densities. अब देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्या आपका सेपरेशन ऑफ आइसोटोप, क्योंकि हमने क्या देखा था, डिफरेंट गैस से क्या होगा, एक क्या होगा, हम जानते हैं कि एक गैस का डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या होता है, डिफरेंट मास होगा, जिसका मास ज्यादा होगा क्या होगा, वो लेट बाहर आएगा, जिसका मास कम होगा तो जल्दी बाहर आ जाएगा, है ना, सिंपल, अगर आप उसके बारे तो वो क्या वहां पे आपका ग्राम्स यूज होता है, तो आप ये फर्स्ट और आपका सेकंड है आपका इंपॉर्टेंट है, इतना खत्म है बस, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अभी देखो अगेन मैं आपको बोलता हूँ, अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया आपको वैन डर वाल वाला,
आपको वेंडेवल का सब कुछ पता होना चाहिए, हर एक चीज जो भी मैंने बताया। फिर आपको क्या होना चाहिए, जो आपका लिक्विफेक्शन वाला पार्ट है वो आपको ध्यान होना चाहिए, और आपके जो लॉस है, गैस के लॉस है, उनके ग्राफ आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। बस इतना कर लो। और कौन सा वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था, लिक्विफेक्शन वाला इतना कर लो। मैं समझता हूँ आपका जे में आराम से इसमें से 4 मार्क्स कहीं नहीं गया, पक्का आएगा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। समझ में आ रहा है बच्चों ना? मजा आया क्लास में पढ़ने में पार्ट? Yes, हाँ sir. बच्चों? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अगेन बच्चों, मुझे बता बच्चों, कौन से पार्ट में आपको लगा कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली आपको जैसे मैं टाइम लिया था आपका वेंडरवल वाला, तो स्पेशल केस जो था उसके वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका प्लीज अच्छे ध्यान दीजिएगा। समझे बच्चे? समझ गए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो तो ये वाला पार्ट मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, एंड आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ फर्स्ट गैस है, यहाँ पे सेकंड गैस है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम क्या करेंगे इसका, कल क्या करेंगे इसका JW क्वेश्चन करेंगे। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. डन, ओके। तो और हाँ, मान के चलो आपका 2 क्लास होता है, जैसे हो रहा है, और आपको समझ को एक क्लास में आपको पूरा रिवीजन करना है, तो मैं आपको रिवीजन करने रेडी हूँ। आप मुझे बता देना कौन सा आपको करना है प्रॉपरली। ठीक है ना? तो वो वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, जो जो पढ़ना होगा उसके बारे में। यस, आज के इतना काफी था, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, एंड अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, एंड चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।